तो लोग भागदड़ पड़ गई, भागदड़ कोरोना वायरस आया। तो बताओ, अरे तुम तो बैठी हो, तुम 6-6 महीना पर 8 दिन तक लग रही, देखो खांसी थोड़ा सा हुएगा, अरे तुम्हें कोरोना हमसे अलग रहो। 6-6 महीना नहीं बोले एक दूसरे से कोई। हमारी फौजी तो देव भी ना लेकर पीले बैठी, फौजी तो बहुत दूर मोबाइल से ही बात करते हैं, तो दोनों फोन से ही बात कर लेते थे। तो इस तरीके से जब कोरोना वायरस आया तो कोई किसी के पास में नहीं, कोई किसी के पास नहीं, कोई किसी के घर नहीं जाना, सब बंद हो गया, सारी सेवाएं समाप्त, सबकी सेवाएं समाप्त हो गई। और वहाँ उधर फैक्ट्रियां बंद हो गई, दिल्ली में, बॉम्बे में, नोएडा, गाजियाबाद, जहाँ जो नौकरी करते थे सब बंद हो गई, सारी बसें बंद हो गई, सारे टावर बंद हो गए, मोबाइल सीज हो गए, यानी सारा खेल हो गया। और नौकरी से भागने लगे, सब घर पे आना शुरू हो गया, सब दौड़ करके, कोई पैदल आ रहा है, 10-10 दिन में लोग पैदल आए, रोटियों के रास्ते में भंडारे चलने लगे, रोटियां खिलाई जाने लगी, ये सब काम हुआ। और फैक्ट्री में वहाँ रहते हुए किन्हीं ने ये फोन किया अपनी पत्नी के लिए कि देखो हमको पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव, आज तो सुनो ध्यान से, पॉजिटिव आया है, यानी हमको कोरोना के लक्षण हैं, डॉक्टर ने ये बताया हम पॉजिटिव हो गए हैं। तो पत्नी ने कहा तुम पॉजिटिव हो गए तो तुम यहाँ मत आना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अरे तुम तो मरोगे ही, लेकिन हमारे बाल बच्चों को मत डालो। यानी कोई किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेचारा ने क्या करे, वो करे क्या, अब नौकरी है नहीं, जेब में पैसे नहीं, तो करेगा क्या, घर नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, बेचारा वहाँ से चल पड़ा। 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, अब बस मिल नहीं रही, ट्रेनें बंद हो गई, पैदल लोग आए, आज पैदल चला रहा, अब पत्नी को कैसे रास्ते में कहते फोन से कि हम तो आ रहे हैं, हम तो आएंगे मैनपुरी, कैसे दे, क्यों, मोबाइल में तो बैटरी है ना, 40 हो जाते हो, खिड़की पास में खिड़की घर लगाओगे बैटरी, रास्ते में कोई टावर है नहीं, कोई मिल रहा नहीं, तो कहाँ करोगे क्या। इसलिए बेचारे ने कोई बात नहीं कर पाई। जब कोई बात नहीं की तो रात के अंधेरे में आकर के और उसने कुंडी खटखटा दी। जब कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया और कहा कि हम आए टिंकू की मम्मी, आवाज सागर को खोल दो, उन्हीं के आए गए, उन्हें कोई फोन नहीं, फोन का ऐसे हम करते, लेकिन उन्हें के ठहर जाओ, वही गेट पे खड़े रहना, अंदर पैर मत रख देना, तब तक उनने पानी को भगोना करो, आओ गर्म करो, और दरवाजे पर ले जाकर के भगोना रख दिया कि सारे कपड़े उतारो और इस भगोना में सब कपड़े डालो और यही नहाओ। और नहा करके कहा कि उस कमरे में जाइए और 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाओ, बैठ जाओ, क्वारंटीन 14 दिन के लिए हो जाओ। और 14 दिन के लिए उस कमरे में बेचारे को टूटी खजुलिया में डाल कर 14 दिन उस कमरे में बंद कर दिया गया। आप तो बेचारा पानी के लिए चीख रहा है, पानी ले आओ, भोजन ले आओ, रोटी दे, कौन दे, क्योंकि तुमको तो कोरोना है। अब बेटा भाग करके जाता है कि मम्मी हम पापा को दिया, माँ पकड़ के पानी खींच लेती है, माँ ये तुम मरोगे तो तुम मरोगे कोई, ये तो मरेंगे, लेकिन तुम क्यों मरने के लिए जा रहे हो। बेटी कहती है हम दोनों रोटी, वो पकड़ के खींच लेती है कि तुम भी मरोगे। बेचारे को रोटी नहीं तो एक उपाय उन्होंने बना लिया, धीरे से पानी देते हैं तो लोटा छोटा सा सकलाए देते, रोटी खाए लेके कोरोना के लक्षण नहीं आएंगे। ये सब चलता रहा तो इधर मद्रास से महाराज जी ने फरमान जारी कर दिया, फरमान जारी हो गया कि जिन जिनको कोरोना वायरस पैदा हो गया है, जो पॉजिटिव हो गए, वो मद्रास पर चले और मद्रा आश्रम पर आकर के गन्ने का जूस पिए और मूली खाएं और भंडारे में रोटी खाएं, गाय का मट्ठा पिए, गाय का दही पिए और सत्संग सेवा और भजन करें, दर्शन और दीदार करें और मंदिर के देवता के सामने बैठ करके उस मंदिर के देवता से
की माफी मांगे और उसी में बैठ करके भजन करे और नित्य प्रत और मैं निकल करके दर्शन दूंगा। ये महाराज जी ने फरमान जारी कर दिया। लोग भाग खड़े हुए, मथुरा पहुंच गए और 15 दिन तक रहे जिनको पॉजिटिव हो गया कोरोना। गन्ने का जूस, गाय का मट्ठा और मूली खाई, सत्संग सेवा और भजन ये करते रहे और महाराज जी सत्संग सुनाते रहे, महाराज जी के पैर छूते रहे और महाराज जी सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देते रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उनका कोरोना समाप्त हो गया और शरीर निरोगी हो गया। तो ये सबसे बड़ा हिमायती तुम्हारा दुनिया में कौन है? कौन है? गुरु से बड़ा कोई हिमायती नहीं है। अरे तोने तो आदमी छोटा लोटे ही छोटा सुन, आदमी तुम्हारा नहीं, तुम आदमी के नहीं हुए, बच्चे अपने बाप के नहीं हो पाए, लेकिन समर्थमान गुरु ने अपने भक्त को अपना लिया और कहा कि ये मेरा है और मेरा रहेगा। मैं इसको जीते जी इसकी जीव आत्मा को चेता करके और अपने धाम ले जाने की मैंने जब जिम्मेदारी ली है तो अपने भक्त को मरने नहीं दूंगा। इससे साधन और भजन करा करके इसकी जीव आत्मा को चेता करके और निकाल करके धाम ले जाऊंगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वही भगवान राम को लेकर के और जनकपुर में पहुंच गए। सतानंद जी महाराज से मिलवाया और धनुष युद्ध की तैयारी हो रही है। बड़े बड़े सूरवीर योद्धा वहाँ इकट्ठे हुए और सबने धनुष को तोड़ने की आजमाइश की और धनुष किसी से नहीं उठा। वो सीता स्वयंवर हो रहा है, लेकिन वह राजा जनक ने यही तो प्रण किया था कि सीता की शादी उसी के साथ में होगी जो इस धनुष को तोड़ देगा, धनुष को तोड़ देगा। इसलिए प्रतिज्ञा उन्होंने की और जब प्रतिज्ञा पूरी होते हुए न देख तो राजा जनक विचलित हो गए। राजा जनक विचलित हो गए और बड़े बड़े योद्धा इकट्ठे हुए, सबने धनुष को आजमाया और किसी से धनुष नहीं उठा। तो सबने ये कहा कि ऐसा करो कि एक से ना उठो तो 10 इकट्ठे है, जब 10 उठा 10 इस धनुष को उठाओ। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि सहस्र रूप 10 एक ही बारा और लगे उठावन करही न तारा। 10 योद्धा एक साथ में उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठ रहा। क्यों? कि धनुष तो उठा रहे हैं लेकिन वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा है, वो इसके चेहरे की तरफ देख इसलिए रहे हैं कि अगर धनुष 10 आदमी ने उठा ही दो तो सीता तो एक है, लेकिन अब जयमाला गिर के गरीब पड़ेगी कल तो जब आपको, लेकिन नहीं उठा धनुष। जब धनुष नहीं उठा तो क्रोध के आवेश में आकर के राजा जनक खड़े होकर के तमतमा करके कहने लगे कि सत्य विहीन मही हम जानी। अरे राजाओं, ये मालूम हो रहा है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी पे कोई वीर पुरुष ही नहीं है। तो जब उनके कट वचन सुने लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण भी क्रोध के आवेश में आ गए और घूम करके खड़े होकर के और कहा, हे जनक, अपनी जिह्वा को अंदर रखो, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अरे तुम इस धनुष की बात करते हो, ये धन तोड़ी लड़काई और कब होगा सुरस्कीन गुसाई। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में तोड़ दिए। ये विशेष अवतारी लक्ष्मण थे, शेष अवतारी। उन्होंने फिर इशारा किया किसकी तरफ? अपने गुरु की तरफ और कहा कि यदि रावण शासन पाओ और कंदुक्षण ब्रह्मांड उठाओ, कच्चे घट संदारो थोड़ी। अगर मेरे गुरु का आदेश मुझे मिल जाए, मेरे गुरु का आदेश मुझे प्राप्त हो जाए, अरे इस धनुष की तो बात छोड़ दो, मैं सारे ब्रह्मांड को यानी सारी पृथ्वी को उठा करके यानी कच्चे घड़े की तरह और हथेली पर रख करके इसको मसल के फोड़ डालू। इस धनुष की तो बात है। तो भगवान राम ने देखा कि लक्ष्मण क्रोध के आदेश में बहुत ज्यादा है, इसलिए तिरछी भवन ने कर इशारा। भगवान राम ने इशारे में
और बैठा लिया कि लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ज्यादा क्रोधित मत हो। आप देखने लगे, अपने गुरु के चेहरे की तरफ देख रहे हैं भगवान राम। राम अपने गुरु की चेहरे की तरफ देख रहे हैं तो मेरे गुरु का आदेश क्या हो, मेरा गुरु मेरे तरफ कब अपनी दया की कृपा और दया की दृष्टि कब करेगा। इसलिए गुरु राम के मन की बात को समझ गए, गुरु अंतर्यामी समझ गए। और जब अंतर्यामी गुरु समझे भगवान राम के मन की बात तो गुरु ने क्या कहा कि उठो राम भंजो भव चापा और मैं तो तात जनक प्रतापा। रे राम उठो, और राजा जनक का शोक संताप है, इनको दुख यानी बुखार चढ़ा हुआ है, इसका निवारण कर दो। भगवान राम ने गुरु का आदेश का पालन किया और भगवान राम उठ करके खड़े हो, उठ करके धनुष की तरफ बढ़ने लगे। और जब मन ही मन गुरु का स्मरण करते चले जा रहे हो, धनुष के पास खड़े हुए और धनुष के पास खड़े होकर के मन ही मन गुरु प्रणाम ही कीना और उठाए धनुष राम जब लीना। लेकिन धनुष कौन सा उठाया भगवान राम? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दोनों आंखों के मध्य भाग ये सीता बैठी, सीता सीता और यही राधा है। ये हमारे गुरु महाराज ने सब बताया है, ये सीता है। और राम का वर्ण सीता कैसे करेगी, और वो सीता उस सत्य के गले में जयमाला कैसे डालेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपने तो नाम डाल लिया है, तो क्या नाम रहित संतनाधीना और संत बिना कोई नामन चीना। और कहाँ कहाँ लगी कर हो बढ़ाई और रामन सके नाम गुण गाई। राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सके। सुने पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राखे रामो। यानी वो नाम की महिमा का खेल कोई नहीं समझ सका। इसलिए नाम की महिमा का विश्लेषण बहुत लंबा है और साधारण तरीके से कहा जाए तो नाम तुम्हारे सामने गूंज रहा है, नाम के अधीन तुम हो, नाम के अधीन हम हैं। इसलिए नाम की डोरी तुम्हारे अंदर पड़ी है और नाम की डोरी हमारे अंदर पड़ी है। इसलिए उस नाम डोरी को पकड़ करके और चलो अपने धाम या पराये देश नहीं रहना। उस नाम की डोरी को पकड़ करके तो सत्य की धार पर चढ़ जाओ। शब्द रूपी जो पौड़ी बनी हुई है, अभी आपको सुनाया था, तो सीढ़ी किस तरीके से बनी है, तब तो पिया के देश में पिया की सेज पर पहुंच पाओगी। वो सच्चा प्रीतम तुम्हारा तुम्हारे लिए चीख रहा है। सच्चा प्रीतम तुम्हें आलिंगन करने के लिए तुम्हें अपने में विषमावेश करने के लिए आतुर है, लालायित है। लेकिन तुम प्रिया की खोज में नहीं, तुम प्रिया की खोज में नहीं आतुर हो। लेकिन वो मालिक, वो हमारा प्रीतम प्यारा हमारे लिए तड़प रहा है कि आत्माओं, मैंने तुम्हें मानव शरीर में भेज दिया, इसलिए मृत्यु योग में तुम हो। तुम्हें कोई ऐसा भेदी मिल जाए और मैंने उस भेदी को भेज दिया तो तुम्हें भेद दे करके, तुम्हें रास्ता दे करके और निकाल करके तुम्हें जब वो रास्ते से खड़ा करके और तुम्हें नाम रूपी जहाज में बिठा करके और मेरे धाम पहुंचा दे, तो आप समझ लेना कि तुम्हें वो मालिक मिल चुका है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यही काम वो राम कर रहे और धनुष को तोड़ रहे। लेकिन धनुष कौन सा तोड़ा? वो राम ने किस नाम का जाप किया? वो इसी नाम का जाप किया, इसी जय नाम का जाप किया। यही नाम, इसी शब्द को उन्होंने याद किया, इसी वर्ग को याद किया, इसी गहनी आवाज रूहानी आवाज कर्माए फाउंडेशन अनहद वाली आकाशवाणी। और जब उनको सुनाई दी और जब उन्होंने स्मरण किया तो एक जोरदार आवाज हुई और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। और कौन सा धनुष तोड़ा? मेरी तरफ मुखातिब हो जाओ और एक
के लिए देखिए, देखो दोनों आंखों के मध्य भाग ये जीवात्मा बैठी है और इस जीवात्मा की धार उतर रही है और इधर से आप इस तरीके से डोरी डाल दीजिए, बताओ धनुष बना कि नहीं बना। और धनुष यही उन्होंने भगवान राम ने तोड़ा और पीछे से पीठ की रीढ़ लट्टू से होकर के और जीवात्मा के यहाँ आकर के जब मिलता है और इस तरीके से उसमें डोरी डाल दीजिए फिर भी धनुष बन जाता है। साधक जब साधना करता है तो उसका अनुभव करता है। अनुभव तब होगा जब आप भजन करेंगे, साधना करेंगे, तब अनुभव होगा। इसलिए भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा, इसलिए छुअत टूट उपनाए बेसु, वो धनुष छुआ भी नहीं और धनुष टूट गया। और इस धनुष को तोड़ने की विद्या तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें बताई है। अब तुम धनुष तोड़ पाओ न तोड़ पाओ ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे गुरु महाराज ने भी यही विद्या बताई। वो इतनी आवाज भी, उस शब्द की आवाज, वो धनुष की आवाज नहीं थी, वो शब्द की आवाज थी। लोग कांपने लगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवता सब फूलों की वर्षा करने लगे। और जब धनुष टूटा तो बताओ, परशुराम तो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, जब पर्वत भी हिलने लगा, पर्वत भी हिला, भूकंप आ गया, भू पृथ्वी हिल गई। जब पृथ्वी हिली भगवान राम ने तोड़ा, परशुराम भाग खड़े हुए और परशुराम दौड़ते हुए उसी सभा में आ गए और उन्होंने कहा कि धनुष किसने तोड़ दिया। तो लक्ष्मण से संवाद होने लगा, बहुत बड़ा संवाद हुआ और भगवान राम कहने लगे, हुए कोई एक दास तुम्हारा नाथ बंजर हारा, कोई तुम्हारा ही तो दास होगा। हे राम, तुम्हारा मेरा 2 अक्षर का नाम है और तुम्हारा परशुराम, तुम भी तो हो राम। लेकिन ये धनुष किसी ने तोड़ दिया होगा। संवाद होते हुए लेकिन समझ नहीं सके परशुराम। जब समझ नहीं सके तो भगवान राम ने सारे में समझा दिया और अंतर में जब उनको आभास हुआ कि इनके अंदर कोई शक्ति है तो उन्होंने कहा कि राम, अब मैं तुम्हें पहचानना चाहता हूँ, अगर वास्तविक तुम अमृत शक्ति हो तो मेरी बात को सुनो। ये मेरा पास धनुष है, इस धनुष को तुम ले लो और इसकी डोरी को चढ़ा दो। पर क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो चाप मिटे संग। क्या कह रहे? राम रमापति, हे राम, रमापति यानी विष्णु लक्ष्मी के पति। रमापति का मतलब हे लक्ष्मी के पति राम, तुम विष्णु अवतार हो। राम रमापति तो कर धन ले, कर माने हाथ, धन धन माने धनुष, अपने कर में इस धनुष को ले लो और इसकी डोरी को चढ़ा दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा। जब इतने वचन परशुराम के सुने तो भगवान राम ने उस धनुष को हाथ में लिया और डोरी चढ़ा करके खींच करके जब उस बाण का संधान करना चाहा तो भगवान राम ने कहा, परशुराम आप बताओ इस बाण को किस दिशा में छोड़ू। परशुराम समझ गए कि विष्णु अवतार राम पैदा हो गए हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं राम। गुरु से बड़ा कोई सामर्थ्यवान नहीं, गुरु से बड़ा कोई सर्वशक्तिवान नहीं। इसलिए यह गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, इन्होंने राम को बना करके पूरा विष्णु तैयार कर दिया। इसलिए शक्ति इन्होंने दी, धनुष इसने तोड़वाया। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु आप परशुराम कह रहे हैं, हे राम, अगर तुम दया के सागर हो, दया खुश हो तो मैं तुमसे वचन देता हूँ कि इसको दक्षिण दिशा में इसका संधान कर दीजिए। केवल मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे जितने पुण्य हैं सारे पुण्य क्षीण कर दीजिए। केवल एक ही वचन मांगता हूँ कि केवल मेरे आवागमन का रास्ता मत बंद करना। केवल भगवान राम ने उनके आवागमन का रास्ता छोड़ा और संधान कर दिया और उनके जितने पाप पुण्य थे ये सब समाप्त हो गए और वही परशुराम हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए और परशुराम हिमालय में तपस्या कर रहे। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, ये त्रेता युग संपन्न हुआ, द्वापर लग गया, द्वापर लगा
और संदीपन ऋषि यही पूरी कथा और कृष्ण भगवान को समझा रहे हैं। और समझाने के बाद कृष्ण भगवान ने पूरी बाल लीलाओं का खेल रचा, पूरी बाल लीलाएं की। और बाल लीलाएं करने के बाद और कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो राम नहीं हूँ त्रेता वाला, मैं त्रेता वाला राम नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है और टाट की लंगोटी कृष्ण को भी पहनाई। संदीपन ऋषि टाट इनको भी पहनाया और कहा कि मैं वो राम नहीं त्रेता वाला जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मर्यादाओं का खेल रचा। मैं तो समय आने पर मर्यादा को भी तोड़ दूंगा, लेकिन परिवर्तन करके दिखा दूंगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि दाए दाए धर्मस्य गिलानी भगत भारत अपने स्थानम तदात्म्या। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब धर्म का लोप हो जाता है तो कोई कोई महापुरुष अवतरित हो जाता है। इसलिए द्वापर युग में कृष्ण ने जन्म लिया और कृष्ण ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया। और खेल करते करते समय बीता, शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन से कहा कि तुम 5 ग्राम पांडवों को दे दो। उन्होंने कहा तुम भागे उनके इसका एक सुई के हिस्से देना अभी नहीं दूंगा किसी कीमत में। उन्होंने कहा ये सुनिश्चित हो गया। द्रौपदी की बड़ी सभा में लाश खींची गई, सब काम हुए, लेकिन उन्होंने किसी की बात को नहीं माना। दुर्योधन ने किसी की बात को नहीं माना तो उन्होंने कहा बाल लीलाओं का खेल नहीं, मैं अब राम नहीं बनूंगा, अब तो मुझे अपना काम करना होगा। और कृष्ण भगवान ने अपना काम कर दिया, परिवर्तन। और जब परिवर्तन हुआ तो शंका पांडवों को भी हो गई। जैसे हमें और आपको शंका की ये तो मैंने काम कर दिया, बाबा जी तो है नहीं लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। इसलिए पांडवों को शंका हो गई कि महाभारत मैंने जीत लिया। कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे कि तुमने जीत लिया। तो उस समय युधिष्ठिर तो कहेंगे मैंने अपना खेल किया। अर्जुन कहने लगे पार्थ ये गांडीव का खेल है। भीम कहने लगे ये मैंने गदा चढ़ा करके परिवर्तन किया है। नकुल और सहदेव अपनी टीक मारने लगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा अरे तुम यहाँ क्यों सब चीख रहे हो, जरा इधर आइए ना, 6 गुर का पेड़ है वहाँ चल रहे हैं। और जब 6 गुर के पास में लेकर के गए तो जोर जोर से उस पर एक सर रखा हुआ हंस पड़ा। कृष्ण भगवान कहने लगे तुम क्यों हंस रहे हो। उन्होंने कहा प्रभु जो तुमने बाल लीलाएं की है, जो तुमने खेल रचा है, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। मैं अपना सर देने से धन्य हो गया हूँ। इसलिए शीश देने से अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं हो सकता। इसलिए बर्बरीक ने यानी घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना सिर दे दिया था कृष्ण भगवान को। इसलिए 6 गुना के पेड़ पे उसे रख दिया था। इसलिए बरौना ब्याह में जाते बरौना जब 6 गुना के पेड़ पे रखते में और जाकर तो लंबे इतिहास इसलिए श्याम खाटू श्याम के नाम से भी बरबरी की पूजा हो रही है। कृष्ण भगवान उसको वरदान दे करके गए तो वहाँ जब देखा उस बरबरी से पूछा गया कि महाभारत तुमने देखा। कि प्रभु मैंने महाभारत देखा। मैंने देखा कि क्या देखा। पांडवों को समझा रहे बरबरी कि तुम क्यों भारत चिल्ला रहे हो। अर्जुन तुम कितना इतना चीख रहे हो। जिस समय तुमने बाण अश्वत्थामा को मारा, जिस समय तुमने बाण पितामह भीष्म को मारा, जिस समय तुमने बाण गुरु द्रोणाचार्य को चलाया, उस समय तुम्हारे बाप पीछे थे, लेकिन वो चक्र सुदर्शन आगे था। चक्र सुदर्शन आगे था लेकिन वे सर काटे तो चक्र सुदर्शन ने काटे हैं। बाण तुम्हारे पीछे थे। भैया भीम तुम गदा से मारते थे तो चक्र सुदर्शन आगे था, गदा पीछे चलती थी। इसलिए सब 5 पांडवों की मान मर्यादा को नष्ट कर दिया और कहा ये खेल तुमने नहीं, ये सब कृष्ण ने खेल रचा है। ये प्रभु तुम्हारे सामने है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अरे तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। तुम्हारे सामने चक्र सुदर्शन की भांति और ये जय गुरुदेव नाम काम करने जा रहा है और ये पूरा नाम काम करेगा।
और इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा जो आपके दिल और दिमाग में सोचा भी नहीं होगा। न ऐसा परिवर्तन सतयुग में हुआ और न ऐसा परिवर्तन त्रेता में हुआ, न इतना बड़ा परिवर्तन द्वापर में हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन कलयुग में होने जा रहा है। इसलिए इस जयगुरु के नाम को 24 घंटे अपने ऊपर विराजमान रखना है। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, आगे भारी परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन। कोरोना, कोलाहल, महामारी, बीमारी, अकाल अब तुम्हारे हमारे सामने आने वाले। कोरोना देखा नहीं, बार बार यही तो कही जा रही। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, संत रैदास ने लिखा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मीराबाई, नानक, रैदास, बड़े बड़े संत महात्मा पलटू साहब ने सब दिखाया। महात्मा बुद्ध ने यही सब बताया। जो जो महात्मा धारा पे अवतरित हुए सबने लोगों को समझाया और बुझाया कि परिवर्तन आगे बहुत होगा। नास्तिक कमन की भविष्यवाणियां पेड़ों की और एंडरसन की भविष्यवक्ता, लेडी फ्लोरेंस की भविष्यवाणियां और आज तमाम भविष्यवाणियां हो रही। सब गुरु महाराज पर भविष्यवाणियां हो रही हैं। आप अपना मोबाइल उठा के देखिए, यूट्यूब खोलिए, उस पर सब बाबा जी की भविष्यवाणियां आ रही है। लेकिन न मानने का उद्देश्य तो परिवर्तन होगा, न मानने का उद्देश्य महाभारत हो गया, न मानने का उद्देश्य रावण को कितना समझाया, रावण को त्रेता में कितना समझाया और सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को कितना समझाया कि मान जाओ और द्रव प्रहलाद को इतना कष्ट मत दो। इसलिए रावण को समझाया, ऋषि मुनि महात्माओं ने कहे रावण तुम अपनी पराविद्या पर पुनः वापिस आ जाओ, अत्याचार अनाचार बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें ठीक करने वाला कोई न कोई पैदा हो जाएगा। और भगवान राम को आना पड़ा और उन्हें परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद ऋषि मुनि महात्माओं ने फिर कंस को समझाया, ये कंस तुम ये क्रूरता का काम कर रहे हो और मासूम बच्चों का हनन करवा रहे हो। एक किसी के लिए, एक बच्चे के लिए इस काम को बंद कर दो और नहीं तो तुम्हें ठीक करने वाला कोई कोई माई का लाल पैदा हो जाएगा। और देवकी की कोख से और कृष्ण अवतरित हो गए। कृष्ण ने जन्म ले लिया और जाकर के और नंद बाबा के हम का पालन पोषण हो गया और नंद बाबा के हम पालन पोषण हुआ और परिवर्तन करा के दिखा दिया। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने आकर के और अपने यहाँ अपनी ननिहाल में आकर के वही काम करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, वही परिवर्तन ला करके आग को दिखा दिया और परिवर्तन आगे अब जो होगा ये कुदरत का कहर बरत करके होगा। ऐसे परिवर्तन है। तुम कहोगे परिवर्तन हो जाए जब हमारे और आपके विचार नहीं बदलेंगे, संकीर्णता नहीं बदलेगी और जो हमारे और आपके विचार नहीं बदलेंगे तो बताओ धर्म आ जाएगा? कोई राम राज्य आ जाएगा? नहीं आएगा। और राम राज्य कहने वाले लोग इस समय अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, क्या कहते थे? राम राज्य। बताओ, राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। मीट और अंडे की दुकानें अयोध्या में खुली। अयोध्या में अंडे और मांस बिक रहा है। पहले तो शराब के ठेके बंद कराए जाएं, अयोध्या में मीट मछली अंडा की दुकानें बंद कराई जाएं। अरे तब तो राम राज्य की बात आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मथुरा में आप बंद कराइए और जब मथुरा में बंद हो जाए तब फिर वाराणसी में यानी काशी में बंद कराओ, फिर हरिद्वार में बंद कराओ, फिर नीमसार में बंद कराओ। बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, पहले इनको बंद कराइए तब तो राम राज्य की आप बात करेंगे। लेकिन तुम दिल्ली और लखनऊ में बैठ के राम राज्य की भाषण दे रहे हो, ऐसे राम राज्य नहीं आएगा। अरे राम राज्य तो हम और आप अपना परिवर्तन करेंगे। राम राज्य लाने के लिए हम अपने दिल और दिमाग को बदलेंगे, विचार और सोच को बदलेंगे। परिवर्तन तो तब आएगा। परिवर्तन कोई धर्म का नाम है, कोई
मजहब का नाम परिवर्तन है। अरे परिवर्तन तो एक दिशा है, एक रास्ता है, एक वैचारिक क्रांति है, एक सोच है, एक विचार है। परिवर्तन तो सोच से, विचार से आता है। जब हमारे और आपके सोच नहीं बदलेगी और मन बुद्धि नहीं बदलेंगे तो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा जगह जगह घूम घूम करके सत्संग, सेवा और भजन करा रहे हैं कि लोगों के विचार बदल जाए, मन बुद्धि ठीक हो जाए। और जब आचार विचार खान पान से सही हो जाएंगे तो फिर परिवर्तन आने में देरी नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन की बेला में आप लोग खड़े हो जाओ और धर्म का साथ दे दो। अब धर्म का साथ बताओ कैसे दोगे? अब उपाय और रास्ता बताओ। यहाँ बैठ करके तुम धर्म का साथ दोगे? ये बैठे हैं और तुमसे अभी हाथ उठवाए जाए तो पूछा जाए कि बताओ तुम धर्म का साथ दोगे, तो बताओ कौन कौन धर्म का साथ देगा? हाथ उठाइए। धर्म का साथ दोगे? कौन धर्म का साथ देने वाला है? देखो ये है, कोई तो ऐसी कर ले तो हमारे देंगे, तो फिर अधर्म का साथ देने वाले तो हाथ उठा लो। अच्छा, धर्म का साथ दोगे, अन्याय का पाप का साथ दो तो पाप वाले उठाओ, कौन से उठा रहे? कोई नहीं। लेकिन पाप करोगे लेकिन साथ नहीं दो। पाप करोगे, बताओ। धर्म का साथ देने के लिए हाथ उठाए और ये फीड हो गया गुरु महाराज के कैमरे में। और धर्म का साथ देने के लिए और तुमने फिर पाप कमाए और पाप का जब साथ दिया, स्वयं शरीर से पाप किए, तो तुमको माफी मिल जाएगी? बताओ, मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो तुमने तो पाप यही कमाया हो, इसी सत्संग में ही कमा लिया। कमाया कि नहीं? ये वचन बद्ध हो रहे हैं। बाबा राम को तो दे दिया राजा दशरथ ने, लेकिन वचन बद्ध हो गए। इसलिए गुरु महाराज के सामने भी वचन फरमा रहे, वचन दे रहे हो, वचन दे रहे हो कि हम पाप नहीं करेंगे। अगर भूल चूक में पाप बन भी जाए, अज्ञानता में बन भी जाए, किसी कारणवश बन भी जाए पाप, यानी कर्म और धर्म हमारे एक पूरक है। बगैर कर्म के धर्म नहीं चलेगा, धर्म के बगैर कर्म नहीं। अगर कर्म भी बिगड़ जाए तो धर्म बचाएंगे और धर्म बिगड़ जाए तो कर्म बचा ले, लेकिन दोनों ही बिगाड़ ले तो उन्हें बेकार। अब कर्म बिगड़ जाए, धर्म बिगड़ जाए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, रहम और ईमान को उन गुनहगार बदतमीज और हैवानों के सामने अपना इस ईमान को गिरवी मत रख देना। अगर तुमने अपने रहम और ईमान को गिरवी रख दिया तो मालिक आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए ईमान को, अपने को सुरक्षित रखो। इसलिए चरित्रवान बनने की चेष्टा यानी कोशिश करो। सत्संग तो यही बता रहा है, सत्संग तो यही करेगा और यही कहेगा। अब तुम बताओ चरित्रवान बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे हम तो अपनी बात कह करके चले जाएंगे, लेकिन सोचना हो, विचार करना कि परिवर्तन तो तभी आएगा, इससे पहले नहीं। अरे हम कब मना करते हैं कि आप प्यार नहीं करो? अरे प्यार करो, खूब अच्छी तरीके से प्यार करो, लेकिन वो प्यार करो जिससे मन और भावनाएं हमारी पुलकित न हो, गंदी। प्यार माँ बेटे से नहीं प्यार करती है, अरे अपनी बेटी से नहीं प्यार करती है, कि पति पत्नी से प्यार नहीं करता, आप भगवान से प्यार नहीं करते, बताओ गुरु से प्यार नहीं, गुरु तुमसे प्यार नहीं करता। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसमें नहीं जिसमें फूहड़पन आ जाए। इशारे की बात है, लेकिन प्यार तो होता है। और बगैर प्रेम के तो परमात्मा कभी मिलता नहीं। इसलिए एक प्रेम का अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, एक प्रेम का अपनी प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। और रास्ते में नमाज अदा हो रही, तमाम मुसलमान बैठे थे, उसी में मुल्ला जी बैठे थे। मुल्ला जी बैठे हुए अपनी छड़ी रख करके, छड़ी रखी थी, बैठे बेटा, छड़ी रखी और वो प्रेम का अपने मदहोशी में और अपने प्रेम के जुनून में भागती चली जा रही। और जब लोग नमाज पढ़ रहे थे मुसलमानी उस मस्जिद में, तो मुल्ला जी की छड़ी में उसकी लात लग, पैर लगा और
छड़ी कूद करके इधर गिर गई। मुल्ला जी नमाज कर रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये तो कोई बदतमीज है, बदतमीज देखो कैसी भागी चली जा रही, इसमें ये नहीं मालूम कि यहाँ मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे हैं और ये भागी चली जा रही है, जरा ये मिलेगी कभी कभी तो। लेकिन मुल्ला जी वहीं बैठे रहे। लेकिन जब तो प्रेम का अपने प्रेमी से मिलने के बाद वापिस आई, अपने प्रेमी से मिलने के बाद वो प्रेम का वापिस आई, तो मुल्ला जी ने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, बात करके तू कहाँ जा रही है? पकड़ लिया मुल्ला जी ने और कहा तुझे ये बोध नहीं है कि तूने छड़ी में लात मार दी और मैं नमाज अदा कर रहा था। तो वो प्रेम का मुल्ला जी से कहने लगे माफ कीजिएगा मुल्ला जी, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी छड़ी कहाँ रखी थी, तुम्हारी छड़ी में कब कितने वक्त लात लग गई। मैं तो अपने प्रेमी के प्रेम में पागल थी, दीवानी थी, इसलिए मुझे कोई होश नहीं था। लेकिन मुल्ला जी ये बता दो तुम क्या कर रहे थे जब मैंने छड़ी में लात लगाई? तो मैं नमाज अदा कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था। जब तुम भगवान को याद कर रहे थे तो छड़ी के पास तुम कैसे आ गए? लेकिन तुम तो भगवान जी के पास में थे, खुदा के पास में थे। वो मुल्ला जी निरंतर हो गए, कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी प्रेम के प्रेमी के पक्ष में थी, दीवानी थी, लेकिन तुम फिर खुदा को क्या पाओगे? तुम तो छड़ी की तरफ ध्यान था। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, प्रेम तो ऐसा करना चाहिए जैसे वो प्रेम का अपने प्रेमी के लिए कर रही थी, ऐसे ही तुम अपने गुरु के लिए जब प्रेम करोगे तो गुरु तुमसे ऐसे ही प्रेम करेगा। इसलिए आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। अब इतना ही बहुत है सत्संग समय के अभाव में, इसलिए आप शाकाहारी हो जाओ। और अब आपके लिए निमंत्रण है कि 24, 25 और 26 मार्च मथुरा में निमंत्रण गुरु महाराज ने आपके लिए भेजा है। इसलिए निमंत्रण तुम्हें देकर के जा रहे हैं कि मथुरा आप लोग अवश्य आइए। मथुरा और निमंत्रण तुम्हें गुरु महाराज का मंजूर हो गया? मिल गया कि नहीं मिला? मिल गई, चिट्ठी मिली? अरे हाथ में थमा दी, तुम्हारे दिल और दिमाग में रख दी, तो बताओ चिट्ठी मिली कि नहीं? अरे बताओ चिट्ठी मिल गई भैया तुम्हें? आज हाथ उठाइए, चिट्ठी मिल गई? बताओ मिल गई? अरे हाथ के जरा दे लेती हो, जरा देखो गुरु महाराज की तरफ, ये चिट्ठी मिल गई है, धोखा मत खाना, चिट्ठी मिल गई। ये वचन तुमसे लिए जा रहे हैं, चिट्ठी मिली लेकिन तुम मथुरा नहीं आए, तुम मथुरा नहीं आए। और जब चिट्ठी देने वाला जब तुम नहीं उसके घर पे पहुंचोगे तो नाराज हो जाएगा। इसलिए मथुरा आश्रम पर आप अवश्य आइए। 24, 25 और 26 जब आपको टाइम मिल जाए तो आप यहाँ से 14 के दिन निकल जाओगे। उपाय क्योंकि तुम्हारे ऐसे गुजिया बने एक दिन पहले बना लेती है, और बनाने के लिए रह भी जाए तो 14 को जाओ और पूर्णमासी को फिर चली आओ। अच्छा हो गई तुम्हारी यहाँ की होली, हो वहाँ का भी कार्यक्रम हो गया। अब तुम ये कहोगे त्योहार है हमारे, त्योहार पे कैसे जा पाएंगे? तो आप बताइए गुरु से बड़ा त्योहार है? गुरु बड़ा है या त्योहार बड़ा है? गुरु बड़ा है, लेकिन कहने के लिए तो गुरु कह दिया कि गुरु बड़ा है, लेकिन मानोगे? मानोगे नहीं। हम ये जानते हैं नहीं मानोगे, लेकिन न मानने का उद्देश्य तो महाभारत हो गया। मानने का उद्देश्य तो यही है, मान जाओगे तो ठीक है, नहीं माना अगर ये कह दिया जाए कि होली के दिन ही एक ऐसा भूकंप आएगा तो पृथ्वी हिलेगी और ये सब मकान गिर जाएंगे, पृथ्वी उलटने वाली है और मथुरा पहुंच जाओ तो तुम बच जाओगे। अगर तुम्हें ये आभास हो जाए कि ये बात सत्य है तो एक भी नहीं घर पे रुकोगे, अपनी जान मौत से भागोगे, यानी मौत के डर से भागोगे, लेकिन गुरु की बात मान करके नहीं जाओगे। इसलिए ये मान करके चलो कि परिवर्तन भारी होगा, परिवर्तन भारी होगा, जिसका भी हमने और आपने दिल दिमाग से सोचा नहीं होगा। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, शाकाहारी होने का संदेश अपने गांव-गांव में फैलाओ। और जिन लोगों ने गांव गोद लिए हैं, गांव
गोद लिए हैं, उन गांवों में जाकर के अपना प्रचार और प्रसार आप लोग करेंगे। लोगों के अंदर मानवता और चरित्रता और सत्यता और न्याय और परोपकार की पराकाष्ठा पर सब लोग खड़े उतरने लगेंगे। परिवर्तन तो आ जाएगा। अब परिवर्तन यही बैठ करके थोड़ा ही हो जाएगा कि ये चार आदमी इकट्ठे हो गए और बार बार समझाया जा रहा है, बताओ धर्म का साथ देंगे, सबने हाथ उठा दिया। लेकिन धर्म का या बैठ करके साथ देने से काम नहीं होगा। लेकिन सत्संग, सेवा और भजन, सत्संग से क्या मिलता है, सेवा से क्या मिलता है और भजन से क्या मिलता है। अब तो समय के अभाव की बात है, इसलिए सेवा से आप अपने तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। अगर तुम धन से परिवर्तन लाना चाहते हो तो ये पैसा जो जा रहा है आपके मथुरा आश्रम पर और महाराज जी के पास जो पैसा पहुंच रहा है, इस समय हजारों गाड़ियां साथ लेकर के लोगों के बीच में संदेश दे रहे हैं मानव उत्थान का, चरित्र उत्थान का। तो ये तुम्हारी गाड़ी खून पसीने की कमाई से परिवर्तन होगा। तो कहने का तात्पर्य यही धर्म है, यही धर्म देने का साथ है। आप मन से अपना साथ दे दीजिए, धन से साथ दे दीजिए या तन से साथ दे दीजिए, परिवर्तन तब होगा। देखिए भगवान राम को कैसे ले गए जंगल में, परिवर्तन के कुछ ले गए राम राज लाने के लिए। तो अगर वो राम राज करते वहाँ राजा बन जाते तो परिवर्तन कर पाते, लेकिन नहीं, जंगल में ताज की लंगोटी पहना करके परिवर्तन लाए। बाबा जी ने हम लोगों को जब ताज पहनाया और जब काफिला 86 में निकला तो हम लोग मथुरा आश्रम से चले साइकिल से, आपको समझाई दे रहे, साइकिल से मथुरा से सीधे आगरा, आगरा से सिकौबाद और सिकौबाद से सीधे कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रामसरी घाट, फैजाबाद, अयोध्या। साइकिल से अपनी बात कर रहे हैं हम। और अयोध्या में जब रुके तो भगवान राम वो जब जंगल को गए तो रिद्धि सिद्धियों से लैस गुरु महाराज ने उनको किया और उसी सरयू नदी के किनारे बैठ करके, उसी सरयू नदी के किनारे बैठा करके रिद्धि सिद्धियों से बाबा जी ने हमको भरा, हमारे अंदर दिया भर दी और वही बैठ करके और कहा बच्चा इसका सदुपयोग नहीं करना है। और वहीं से हम तो आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले बहराइच, लखीमपुर, पूरनपुर, बरेली, हापुड़, बेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, टेवा, नरवानी, भिवानी, रोहतक, फैजाबाद, मंडी, इटवाली, रामेश्वर, राजस्थान, जयपुर, जयपुर से भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड होते हुए फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर हवाई अड्डा, बरबरड्डा होते हुए बिहार, धनबाद होते हुए और यही पंचवटी और बड़ी बड़ी कंदराओं में जहाँ पर जो है बाली और सुग्रीव और जहाँ सीता का हरण हुआ, ये सब हमने वहाँ देखा। 40 गाँव, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, ये सब देख करके और फिर वाराणसी में आए और वाराणसी, काशी से और इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज पर इसका समर्पण हुआ और समापन में बाबा जी ने रिद्धि सिद्धियां ले ली और सब गंगा जी में और एक घड़े में रख करके विसर्जन कर दिया और कहा रिद्धि सिद्धियां तुम्हारे पास नहीं रखी जाएंगी, नहीं तो इसका दुरुपयोग कर दोगे, इसलिए तुम्हें एक पाक सिद्धि छोड़ रहे हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये वही पाक सिद्धि बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये बाबा जी की पाक सिद्धि दी हुई है, वो शक्ति बोल रही है। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चा वो तो मैंने तेरे गले में ताबीज डाल दिया है, जो ताबीज पड़ा है तो ताबीज बोल रहा है। ये बाबा जी स्वयं सदबुद्धि दे करके तार और धार सुप्रीम पावर उस ट्रांसफार्मर से जब जुड़ता है तो कनेक्शन जब फिट हो जाता है तो उधर से आता है और इधर को चला जाता है। तो ये मेरी वचनबाड़ियां नहीं है, ये वचनबाड़ी गुरु महाराज की है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय के अभाव में अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, अगर तेरे सुनने में कहीं किसी भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो अपना भाई समझ करके और पिता तुल्य बुजुर्ग बेटे अपना बच्चा समझ करके हमको माफ कीजिएगा और आप लोग सब मथुरा चलने की तैयारी करो। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को हमारा हार्दिक जय गुरुदेव।
पुजारी से आएंगे और अभी एक आरती होगी और आरती होने के बाद में आप